तो हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है लाइव ट्वीट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो फाइनली के सच बहुत दिनों बाद फिर से लेके आ गया हूँ ओमनी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 5 ओमनी फैक्ट्स, जहाँ पे मैं आपको बेन 10 और बेन 10 की सीरीज से रिलेटेड ऐसे रैंडम फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। So let's start। दोस्तों बेन 10 सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको सच में यार काफी ज्यादा दिमाग से बनाया गया है। इसका मतलब इसकी स्टोरी लाइन और सब कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। तो आज की इस ओमनी फैक्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के अंदर आपको बेन 10 सीरीज के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे फैक्ट 1 की तरफ। तो दोस्तों बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमको बहुत सारे एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म्स देखने को मिले जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल थे, और इन्हीं अल्टीमेट फॉर्म में से एक था अल्टीमेट एको, और ये अल्टीमेट फॉर्म सच में काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि यार इसने अल्टीमेट केविन को भी नॉकआउट किया था। तो गाइस क्या आपको पता है कि अगर बेन एको के नॉर्मल फॉर्म में अपने डुप्लीकेट्स बनाता है और उस वक्त वो अगर अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो अपने आप सोनिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दरअसल जो ये सोनिक डिस्क है वो एक तरीके से अलग अलग डुप्लीकेट्स है अल्टीमेट एको के। और अगर आप बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज के अल्टीमेट एको को ध्यान से देखोगे तो उसकी सोनिक डिस्क में आपको उसका फेस नजर आएगा। तो इस फैक्ट के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गाइस बेन 10 की क्लासिक सीरीज अब तक की सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल बेन 10 की सीरीज रही है, और इस सीरीज के अंदर हमको ओरिजिनल प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स दिखाया गया था। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर कौन सा ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर हमको ये ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स नहीं दिखाया गया? तो अगर इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया तो। गाइस बेन 10 क्लासिक सीरीज में कैन 10 ही एक ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर हमको ये ओरिजिनल प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स नहीं दिखाया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि जो वहाँ पे कैन को ओमनिट्रिक्स मिला था बेन 10,000 ने दिया था तो वो क्या था? तो दरअसल वो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स नहीं था, वो एक रेप्लिका ओमनिट्रिक्स था जिसको बेन 10,000 ने क्रिएट किया था अपने बेटे कैन के लिए। और इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों बेन 10 की फ्रेंचाइज के अंदर हमको बहुत सारे एलियंस दिखाए गए हैं, सच में बहुत सारे। और जैसा कि आपको पता होगा कि बेन अपने एलियन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी रखता है। तो गाइस क्या आपको पता है कि इतने सारे एलियन में से एनर्जी और एक्सेलरेट ये दोनों ही ऐसे एलियन है जिनका नाम सिर्फ लेटर से बना है, लेकिन इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन करने पर एक वर्ड बनता है, जैसे कि एक्सेलरेट का एक्सेलरेट और एनर्जी का एनर्जी। और इतना ही नहीं, इनके पावर्स भी इन वर्ड से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि एक्सेलरेट के पास एक्सेलरेटेड स्पीड की पावर है और एनर्जी के पास रेडियो एक्टिव एनर्जी की पावर है। और इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों बेन 10 सीरीज के अंदर जब बात आती है बेन के ओमनिट्रिक्स के सबसे पावरफुल एलियन की, तो हम सभी के मन में एक ही ख्याल आता है जो है ग्रे मैटर। हाँ मजाक कर रहा हूँ, एलियन एक्स। हाँ एलियन एक्स जो कि बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है, एलियन एक्स जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन है। तो गाइस क्या आपको पता है कि एलियन एक्स के नाम में एक्स का मतलब क्या होता है? अगर जवाब पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज के अंदर बेन की जो नई ओमनिट्रिक्स थी यानी कि रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स, उसके अंदर एलियन एक्स उसके प्लेलिस्ट का 10th एलियन था, और इसी वजह से बेन के इस एलियन का नाम एलियन एक्स रखा गया क्योंकि रोमन जो नंबर्स होते हैं उसमें एक्स का मतलब होता है 10। और शायद इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों बेन 10 सीरीज के अंदर हमको बहुत सारे ऐसे एलियंस देखने को मिलते हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमको पहली बार 5 ऐसे एलियंस देखने को मिले जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के नहीं बल्कि उसकी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आए थे, जिनमें था बाइबलवन यानी कि वाटर लizard, पैंडोर यानी कि एनर्जी, गैलपगस यानी कि टेरास्पिन, रेड यानी कि एम्फीबियन और एंड्रियस यानी कि आर्मोड्रिलो। और इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो जैसे कि सबको पता है कि यार बेन 10 सीरीज की सबसे जो मेन चीज है वो है ओमनिट्रिक्स, जिसके इर्द गिर्द पूरी बेन 10 सीरीज बनी है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बेन को उसके समर वेकेशन के दौरान ओमनिट्रिक्स मिला था, लेकिन इस क्या आपको पता है कि उस एपिसोड में ओमनिट्रिक्स उछलकर बेन की कलाई पर क्यों चिपक गया था? तो गाइस ऐसा इसी वजह से था क्योंकि एज़मुथ ने ओमनिट्रिक्स के अंदर मैक्स टेनिसन यानी कि ग्रैंडपा मैक्स का डीएनए जेनेटिक सेट किया था, क्योंकि जब मैक्स टेनिसन को ओमनिट्रिक्स मिले तो वो अपने आप उसकी कलाई पर चिपक जाए और कोई दूसरा उसको ना ले सके। और जैसे कि बेन का डीएनए जेनेटिक भी मैक्स की तरह ही सिमिलर था, इसी वजह से ओमनिट्रिक्स बेन की कलाई पर उछल के चिपक गया था।
तो इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो गाइस आपको तो बेन 10 रिबूट के बारे में पता ही होगा, जो कि एक ओरिजिनल सीरीज का रिबूटेड वर्जन है। तो गाइस क्या आपको पता है कि बेन 10 रिबूट कार्टून नेटवर्क पर आने वाली दूसरी रिबूट सीरीज थी, यानी कि किसी पुराने शो का रिन्यूड वर्जन। और उससे पहले जो पहली रिबूट सीरीज आई थी वो थी पावरपफ गर्ल्स की, और उसके बाद बेन 10 रिबूट कार्टून नेटवर्क पर आने वाले किसी शो की दूसरी रिबूट सीरीज बनी। और इस फैक्ट के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों बेन 10 सीरीज के अंदर जब विलन्स की बात आती है तो सबसे पहले हम सभी के दिमाग में आता है विलगैक्स, जो कि बेन 10 सीरीज के काफी ज्यादा पॉपुलर और मेन विलन में से एक है। और मैं श्योर हूँ कि यार आप में से बहुत सारे लोगों को कभी न कभी ये दिमाग में आया होगा कि यार बेन 10 नेशन क्यों विलगैक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। तो दोस्तों दरअसल बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर विलगैक्स का डीएनए ओमनीट्रिक्स के अंदर अवेलेबल था। हाँ गाइस अवेलेबल तो था लेकिन अनलॉक नहीं था। और उसके बाद द अलायंस एपिसोड के अंदर विलगैक्स बेन को किडनैप करके उसकी शिप पर ले जाता है, जहाँ पर वो बेन को एक पावर सर्ज में पकड़ के रखता है। और उसी पावर सर्ज की वजह से ओमनीट्रिक्स के अंदर एक मेल फंक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो विलगैक्स का डीएनए था वो रिमूव हो जाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से बेन कभी भी विलगैक्स या फिर उसकी स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो गाइस ये था ओमनी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 5। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।